आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है शब्दों और भावों में भेद। अक्सर मनुष्य देखिए शब्दों से आरंभिक स्थितियों में प्रभावित होता है। अच्छी बात है, क्योंकि देखिए ये शब्द आरंभिक स्थिति में हम अपने कानों द्वारा देखिए सुनते हैं। ये आपके हमारे देखिए सुनने का विषय है। और यही शब्द जब हम पढ़ते हैं, पुस्तकों से पढ़ते हैं, हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वो भी तो देखिए शब्द होते हैं। वो भी तो आपके हमारे ग्रंथों में चाहे पुस्तकों के रूप में जो लिखे गए होते हैं। हम तो देखिए भौतिक शिक्षा भी जितने भी ग्रहण करते हैं वो भी तो ये शब्दों द्वारा ही ग्रहण होती है। यानी कि ज्ञान भौतिक स्तर का हो या आध्यात्मिक स्तर का हो। देखिए आध्यात्मिक ज्ञान का अभिप्राय होता है प्रकृति के 3 गुणों से। आपके हमारे जो 3 शरीरों का जो एक संबंध होता है आत्मा और परमात्मा से। मुख्य रूप से देखिए आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब होता है जो जिसमें नित्य सत्ता मौजूद रहती है। अब प्रकृति के देखिए 3 गुण, ये एक नित्य सत्ता है। आत्मा एक नित्य सत्ता है और परमात्मा तो देखिए एक नित्य सत्ता ही है। अब इन 3 तत्वों का जब हम यथार्थ ज्ञान समझ लेते हैं तो इसको देखिए आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है। और जब हम देखिए प्रकृति के जो 3 गुणों का जो एक विस्तार है, जो 23 तत्वों में, ये ब्रह्मांड में जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये आप जितने भी स्थूल रूप से तत्व देखते हो, क्योंकि आपका हमारा तो देखिए शरीर ही 5 तत्वों का बना है। क्योंकि एक साधारण मनुष्य अपने स्थूल शरीर तक ही अधिक ज्ञान रखता है। ये जो आपके स्थूल शरीर के भीतर में एक सूक्ष्म शरीर विद्यमान है, उस सूक्ष्म शरीर के भी भीतर एक कारण शरीर विद्यमान है, उनका मनुष्य को देखिए कोई विशेष ज्ञान होता नहीं। देखिए जब कारण शरीर या सूक्ष्म शरीर का ही ज्ञान नहीं होता तो फिर आत्मा तो देखिए और सूक्ष्म विषय है। वो तो एक चेतन तत्व है। और आत्मा से भी और अति सूक्ष्म तत्व क्या है? परमात्मा। वो तो देखिए और भी सूक्ष्म तत्व है, या यूं कहो कि अति सूक्ष्मतम तत्व है। तभी तो देखिए परमात्मा को एक सर्वव्यापी सत्ता कहा जाता है। अब सर्वव्यापी सत्ता तो देखिए तभी संभव है ना जब वो बहुत ही सूक्ष्म रूप में। देखिए उदाहरण के लिए आप एक पतीले में कभी कभी देखिए स्थूल रूप से कुछ पत्थर डालो तो वो एक पतीला कुछ समय बाद भर जाता है ना। अब उसके बाद देखिए यदि आप उसमें जल डालते हो, वैसे तो उसके बाद देखिए आप स्थूल रूप से आप रेत भी डालते हो तो वो भी आ जाती है। फिर आप जल डालते हो तो जल आ जाता है। फिर देखिए सूर्य का प्रकाश उसमें जाता है। ये देखिए ये सूक्ष्म तत्व है। अब वायु है, वायु को तो हम देखिए प्रत्यक्ष रूप से देख भी नहीं पाते, केवल बोध ही तो होता है एक स्पर्श रूप में। और ये जो आकाश है, अक्सर में मनुष्य देखिए आकाश शब्द को अक्सर संबोधित कैसे करता है? वो अपनी गर्दन को थोड़ी सी ऊंची उठा के आसमान की ओर देखता है कि ये एक आकाश है। जबकि देखिए आकाश का अभिप्राय क्या है कि एक खाली जगह से। ये जो चाहे आपके घर में है, चाहे आपके हमारे शरीर में है, यानी उस सभी को ही आकाश कहा जाता है। वो अलग बात है कि देखिए उस आकाश के अलग अलग नाम रखे हुए हैं। इन सभी स्थितियों का देखिए जब हम ज्ञान पूर्वक अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, देखिए आरंभिक स्थिति ये शब्दों से ही होती है। और इसलिए देखिए मैं शब्दों को एक स्थूल शरीर के स्तर पर ही लेता हूँ, क्योंकि ये आकाश का विषय है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये एक स्थूल तत्व माने जाते हैं। आपका हमारा स्थूल शरीर इन्हीं 5 तत्वों का ही बना है। और ये जो शब्द है ये एक आकाश का एक गुण है। तो क्योंकि आकाश भी एक स्थूलभूत है, इसलिए ये शब्दों द्वारा हम जितना भी ज्ञान लेते हैं, भले ही ये ज्ञान देखिए पढ़ने से लो चाहे सुनने से लो। देखिए आप सभी भाई बहन, ये जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो प्रतिदिन एक वीडियो प्रसारित होती है, इसको भी तो आप सुनते हो, तो ये भी तो शब्द है ना।
देखिए आरंभिक स्थिति जब स्थूल शरीर के स्तर पर होती है तो ये शब्द माने जाते हैं, ये शाब्दिक ज्ञान भी आप कह सकते हो। ये आपका एक बहुत ही आरंभिक स्थिति होती है। और यदि मनुष्य इन शब्दों के ज्ञान को भी देखिए एक ध्यान से सुनता नहीं है, ध्यान का मतलब होता है मन लगा के श्रद्धा पूर्वक। देखिए जब हम कहते हैं ना एकांत में ही इन वीडियो को सुनो, तो इसका अभिप्राय होता है कि विशेष एकाग्रता में, यानी कि आपका हमारा ध्यान 100% उस पर लगा होना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों की बातों के जो जितने भी ये आध्यात्मिक विषय हैं, ये सैद्धांतिक बातें होती हैं। देखिए मनुष्य इन सभी सैद्धांतिक बातों को जितना जितना यथार्थ रूप में समझ लेता है, फिर उतना उतना उसके जीवन में देखिए सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। क्योंकि ये एक नित्य ज्ञान है। देखिए आप कंप्यूटर का ज्ञान लो, चाहे मोबाइल का ज्ञान लो, या किसी भी प्रकार के जो आप ज्ञान लेते हो, वो सभी देखिए भौतिक ज्ञान है। उनमें देखिए नित्य परिवर्तन संभव है। जबकि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, इसमें कभी भी किसी भी काल में देखिए कोई परिवर्तन नहीं होता। ये आध्यात्मिक ज्ञान देखिए सतयुग में भी यही था, फिर त्रेता युग आया तो उसमें भी ये आध्यात्मिक ज्ञान कोई बदल नहीं गया, द्वापर में भी यही ज्ञान था। देखिए महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाते हुए ये जो गीता का एक उपदेश दिया, ये आध्यात्मिक ज्ञान ही है ना। और आज कलयुग में देखिए हम इन ग्रंथों के ऊपर जितनी भी चर्चाएं करते हैं, वो भी तो देखिए ज्ञान एक आध्यात्मिक ज्ञान है। इसलिए तो देखिए हमने अपने चैनल का नाम क्या रखा है, आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल। हम परमात्मा के, आत्मा की और प्रकृति के ये 3 गुणों पर ही चर्चाएं करते हैं। और इन्हीं 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर बने हुए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन सभी का देखिए हम एक अंत है, जो एक संबंध है, ताकि आपके हमारे मिले हुए जीवन में देखिए एक सकारात्मक परिवर्तन आए। क्योंकि मनुष्य योनि में आप और हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी देखिए सुरक्षित बनी रहती है। और यदि हम मिले हुए जीवन में ही स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर को और सूक्ष्म शरीर को, जो कि बार बार जो जन्म मरण का कारण है, वो केवल देखिए कारण शरीर है, जैसे कि उसका नाम ही कारण शरीर है। जैसे कहते हैं ना आपके मोबाइल में हमारे वो सिम कार्ड डला होता है, तो सिम कार्ड में कितनी ही जानकारियां होती हैं। आप कभी भी नया मोबाइल लेते हो, नया हेडसेट लेते हो, तो पुराने सिम को उसमें डाल देते हो, तो वही जानकारियां वो नए वाले फोन में आ जाती। इसी तरह आपके हमारे देखिए कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं, जैसे जैसे कर्माशय बना होता है, देखिए कर्माशय तो सुख दुख रूपी फल देता है, उसका और कोई अभिप्राय ही नहीं है। वो तो कर्म फल सिद्धांत बने हुए हैं। जैसे जैसे उस सिद्धांत के अंतर्गत आपके हमारे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, देखिए अनुकूल परिस्थितियों को सुख का नाम दिया गया, प्रतिकूल परिस्थितियों को दुख का नाम दिया गया। लेकिन ये जो संस्कार हैं, देखिए मुख्य रूप से जो एक परिवर्तन लाना होता है, वो संस्कारों में लाना होता है। क्योंकि संस्कार जैसे भी बन जाते हैं, देखिए अच्छे संस्कार बने होंगे तो मन बुद्धि में अच्छे फुर्दे उठते हैं। जब अच्छे फुर्दे होंगे तो फिर स्थूल शरीर की गोलकों द्वारा, कर्मेंद्रियों द्वारा अच्छे अच्छे शुभ कर्म होंगे, पाप कर्मों से हम बचेंगे। जब पाप कर्मों से बचेंगे, शुभ पुण्य कर्म ही करेंगे, तो फिर देखिए आपके हमारे जीवन में भी अनुकूल परिस्थितियां आएंगी। और जैसे जैसे हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे, तो फिर हम देखिए प्रकृति के कर्म फल सिद्धांत से ही बाहर निकल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो अर्जुन को माध्यम बनाते हुए ये निष्काम कर्म करने का, यानी कि एक कर्म योग में रहने का ही तो एक संदेश दिया। कर्म योग से आगे की स्थिति फिर देखिए ज्ञान योग की है, फिर भक्ति योग की है। और भक्ति योग में जितना मनुष्य एक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, आध्यात्मिक उन्नति का अभिप्राय देखिए आपके हमारे कारण शरीर में जो अज्ञानता के संस्कार होते हैं, और जब अज्ञानता के संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, देखिए संस्कार एक बीज के समान है। ये जैसे जैसे बीज देखिए जल जाते हैं, तो फिर उसमें अंकुरण नहीं होता। ये मन बुद्धि में ये जो बार बार फुरने उठते रहते हैं ना, एक फुरना उठा भोग का, फिर दूसरा उठा, फिर तीसरा, चौथा, ये उठते ही रहते हैं। तो इनके उठने के बाद आपके हमारी फिर स्थूल शरीर के स्तर पर क्रियाएं होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, भोग होते हैं।
और ये सब स्थितियां देखिए आपके हमारी दिनचर्या में फिर वैसा वैसा कर्माशय बनता है, यानी कि ये पूरा ही एक चक्र चलने लगता है। तो ये जो आरंभिक स्थिति है वो देखिए शब्दों द्वारा होती है। तभी तो कहा जाता है कि देखिए सत्संग करना चाहिए, क्योंकि आरंभिक स्थिति में तो देखिए हमें सत्संग का अभिप्राय ये शाब्दिक ज्ञान से ही होता है। अक्सर देखिए हम कहते हैं ना, बच्चों को भी ध्यान से पढ़ा करो। परीक्षा में देखिए भौतिक ज्ञान का भी हमें तभी समझ आते हैं ना, हम कहते हैं बच्चों को ध्यान से पढ़ो, एकाग्र होकर पढ़ो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अक्सर हम अपने बच्चों को कहते हैं, हमारे माता पिता ने भी हमें कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, यानी सुबह जितनी जल्दी उठोगे तो सुबह का याद किया हुआ पाठ हमेशा के लिए याद रहते हैं। ये सभी बातें देखिए आपके हमारे जीवन में व्यवहारिक रूप से चलती रहती हैं, यानी कि ये शब्दों का देखिए बहुत ही महत्व है। और हम देखिए भाई बहन देखिए युवा अवस्था में या प्रौढ़ अवस्था में अक्सर देखिए टीवी में धारावाहिक देखते हैं। ये कभी कभी देखिए जो कवि सम्मेलन भी होते हैं तो उसमें भी हम शब्दों को कितने ध्यान से सुनते हैं। ये जितने भी देखिए धारावाहिक हैं या टीवी पे विभिन्न प्रकार के ये शो आते हैं, ये सभी तो देखिए शब्दों का ही खेल होता है। तो हम शब्दों से ही बहुत प्रभावित होते हैं। ये राजनीतिक दलों की भी जो स्थितियां होती हैं वो भी तो देखिए अलग अलग प्रकार से जो अपने विचार रखते हैं, वो भी तो शब्दों से ही हम प्रभावित होते हैं। तो मेरा अभिप्राय देखिए ये शब्दों का अभिप्राय ये स्थूल शरीर तक ही सीमित रहता है। जब जब हम देखिए आध्यात्मिक विषयों को भी स्थूल शरीर के स्तर पर ही रखते हैं तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए हो सकता है एक जीवन में एक व्यवस्था बनी रहती है, एक अनुशासन भी बना रहता है, लेकिन आपके हमारी देखिए आध्यात्मिक उन्नति उसी दिन संभव हो पाती है, उसी दिन ही आरंभ हो पाती है जब हम इन सुने हुए शब्दों पर देखिए चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उन पर विचार करना आरंभ करते हैं। तो ये देखिए सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि के स्तर पर होता है। मन बुद्धि के स्तर पर ही जब हम शब्दों का चिंतन करते हैं तो वही फिर देखिए वो भाव बन जाते हैं। कभी कभी हम कहते हैं ना, परमात्मा की देखिए हम भावपूर्वक हम पूजा करते हैं। कभी कभी देखिए एक शब्दों के स्तर पर ही हम रटी रटाई आरती बोल देते हैं। कभी कभी देखिए हम पूजा करते समय भी देखिए ध्यान इधर उधर होता है, अपने काम धंधों में भी होता है, परिवार के अन्य सदस्यों में भी लगा होता है और हम पूजा भी कर रहे होते हैं। देखिए ये सभी एक व्यवहारिक बातें मैं आपको बता रहा हूँ। इन सभी बातों पर जब जब आप एक चिंतन करोगे तो हम देखिए उन चिंतन करने से फिर अपने जीवन की गलतियों में देखिए सुधार ला सकते हैं। यानी कि ये जो शब्दों वाली जो बात है ये स्थूल शरीर के स्तर पर ही होती है, और ये जो भावों की है ये आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर। देखिए जब हम गहरे तल पे जाते हैं तो यही भाव फिर आपके हमारे कारण शरीर में जाकर एक संस्कार बन जाते हैं। और यही देखिए यदि शब्द या भाव अगर कुसंग रूपी हैं तो फिर आपके हमारे जीवन की ये एक दिशा अधोगति की ओर जाती है। यानी कि मनुष्य जीवन पाकर देखिए हमें आपको एक आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए मिला है, साधना करने के लिए मिला है। और यदि मनुष्य देखिए गलत दिशा में चले जाते हैं, गलत दिशा का अभिप्राय होता है देखिए जब मनुष्य रजोगुण में अपना जीवन अधिक समय बिताता है, और रजोगुण के कारण ही देखिए मनुष्य तमोगुण में गिरता है। अक्सर मनुष्य देखिए तमोगुण से ही एक भयभीत रहता है, जबकि रजोगुण को अधिक महत्व देता है। जब हम रजोगुण को देखिए अधिक महत्व देते हैं तो देर सवेर मनुष्य का देखिए तमोगुण में गिरना एक स्वाभाविक स्थिति बन जाती है। उसका कारण है देखिए शास्त्रों में कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। तो जब जब देखिए हम रजोगुण में अधिक समय बिताते हैं, विषय भोगों के लिए हम भले ही धर्मानुसार कर्म भी करते हैं, तो मनुष्य की देखिए देर सवेर तमोगुण में गिरने की एक संभावनाएं बनने लगती हैं, स्थितियां बनने की एक संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि तमोगुण और रजोगुण देखिए पास पास हैं। क्योंकि मनुष्य तमोगुणी तभी बनता है ना जब उसके विषय भोग अनियंत्रित हो जाते हैं। और अनियंत्रित का अभिप्राय है कि सत्वगुण की लगाम जब वो रजोगुण छुड़वा लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए वो 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में किस लिए रखी है, ताकि वो जो 5 घोड़े हैं आपके हमारे 5 भोगे विषय हैं, या स्थूल शरीर के जो 5 तत्व हैं, या आपके हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं, उनको देखिए घोड़ों से एक दर्शा है। और मन क्या एक लगाम है, और लगाम देखिए वो
परमात्मा के हाथों में। जब हम अपनी बुद्धि को परमात्मा की शरणागति बनाए रखते हैं, गुरु की आज्ञानुसार जीवन चलाते हैं, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या रखते हैं, निषेध कर्मों से सदा बचे रहते हैं, केवल विहित कर्म धर्मानुसार कर्म करते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए कोई बिगाड़ नहीं आता, कर्मों में कोई एक विषमता नहीं आती, यानी कि हम पाप कर्मों से बचे रहते हैं। तो ये तभी संभव हो पाता है ना जब हम देखिए सत्संग को श्रद्धापूर्वक सुनते हैं। देखिए जब जब हम शब्दों को श्रद्धापूर्वक सुनते हैं, फिर उस पर मन बुद्धि के स्तर पर देखिए बाद में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो फिर वो शब्द ही वो फिर भाव का रूप ले लेते हैं। आपके मरे वो भाव एक गहरे तल पर जब जाते हैं, तो फिर वो आपका मरा लिया हुआ ज्ञान देखिए कारण शरीर में एक संस्कार रूप में एक आ जाता है। जब कारण शरीर में देखिए वो संस्कार रूप में आ जाता है, यानी कि शुभ संस्कार बन जाता है, तो पहले के जो अशुभ संस्कार होते हैं, कुसंग के जो पहले के संस्कार बने होते हैं, वो कमजोर होने लगते हैं और अंततः मिट जाते हैं। मिटने का मतलब समाप्त होना लगा लो, दग्ध भी होना लगा लो। जब आपके हमारे बुरे संस्कार देखिए दग्ध बीज हो जाते हैं, तो फिर मन बुद्धि में किसी भी प्रकार के देखिए भोगों के फुरने नहीं उठते, पाप कर्मों के कोई फुरने नहीं उठते। ये जो समाज में जो आप बलात्कार जैसी स्थितियां देखते हो या और भी जघन्य स्थितियां आप जो देखते हो, वो बने हुए संस्कारों से ही इतने तीव्र वेग उठते हैं कि वो देखिए मन बुद्धि और स्थूल शरीर वो कुछ ही सेकंड में कहो, मिनट में कहो, वो पाप कर्म कर जाते हैं, वो जघन्य अपराध कर देते हैं। और फिर उन किए गए पाप कर्मों का भले ही देखिए वर्तमान मिले हुए जीवन में हम कानूनी दांव पेच से बच भी जाएं, लेकिन परमात्मा के यहाँ तो देखिए आपके हमारा सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप कर्म भी देखिए लिखा जाता है, आपके हमारे कर्माशय बनते हैं। एक बार मैंने तकरीबन देखिए 6-8 महीने पहले एक चर्चा की थी ना, यहाँ के खाते वहाँ के खाते। देखिए यहाँ के खातों में आप किसी भी तरह वकीलों से मिलकर या किसी भी अपनी टेढ़ी मेढ़ी चालों से देखिए हम बदल भी देते हैं, लेकिन वहाँ के खातों में देखिए किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना संभव ही नहीं, क्योंकि परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है। परमात्मा को किसी भी गवाह की जरूरत नहीं होती। परमात्मा हम सभी जीवों से देखिए प्रेम करते हैं, वो किसी भी जीव के प्रति अन्याय देख ही नहीं सकते। परमात्मा ने तो देखिए नीचे की भी जितने भी जो 80 लाख प्रकार की जो हैं, उन जीवों को भी क्रमशः अचेत रखा हुआ है। भले ही वो भी अपने व्यक्तिगत मनुष्य जीवन में देखिए पाप कर्म कर चुके हैं, लेकिन परमात्मा के देखिए दया भाव सदा ही हम सभी मनुष्यों पर ही नहीं, वो नीचे की जोनियों के जीवों पर भी बनी रहती है। परमात्मा ने क्रमशः उनको अचेत रखा हुआ है। लेकिन हम सभी भाई बहनों को तो परमात्मा ने देखिए सात्विक बुद्धि दी है। अब उस सात्विक बुद्धि को यदि हम सत्संग में लगाते ही नहीं है और विषय भोगों में जब लगाते हैं, तो फिर वो सात्विक बुद्धि देखिए धीरे धीरे राजसी बुद्धि बन जाती है। और जब हम विषय भोगों के लिए उल्टी सीधी योजनाएं बनाते हैं, छल कपट ठगी हेरा फेरी की एक योजनाएं बनाने लगते हैं, अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी या अन्य कुछ चतुराइयां करने लगते हैं, तो फिर आपकी हमारी बुद्धि देखिए राजसी से भी नीचे तामसी बन जाती है। ये जो मनुष्य आज विभिन्न प्रकार के देखिए जो एक डिजिटल अपराध भी करता है, वो किस लिए? विषय भोगों के लिए। और क्यों कर पाता है? क्योंकि वो बुद्धि का एक गलत इस्तेमाल करता है। देखिए परमात्मा ने आपको हमें जो सात्विक बुद्धि दी है, यदि हम भोगों में लगाते हैं तो हम काम धंधों में लगाते हैं, दिन रात भाग दौड़ करते हैं, तो वो राजसी बुद्धि बन जाती है। और जब हम छल कपट ठगी करते हैं तो फिर वो तामसी बुद्धि बन जाती है। जबकि विवेक शक्ति तो देखिए सात्विक बुद्धि में ही जागती है। तभी तो कहा जाता है कि अपनी विवेक शक्ति जगाओ। विवेक शक्ति जगाने का अभिप्राय क्या है? कि हम अपनी मूल स्थिति में देखिए, आत्मा तो सभी की सभी ज्ञानवान है। जैसे जैसे आत्मा अपनी मूल स्थिति में लौट आती है, तो फिर वो परमात्मा से तो उसका सजातीय संबंध, क्योंकि सभी आत्माएं देखिए आनंद चाहती हैं। आपने देखा होगा ना, देखिए चाहे कोई पशु है, पक्षी है, हम सदा ही क्या सुख की तलाश करते हैं। और छोटे सुख में अगर हम जी रहे हैं, तो जैसे ही हमें बड़ा सुख नजर आता है तो हम छोटे सुख को भी छोड़ देते हैं। देखिए कोई मनुष्य
20,000 की नौकरी कर रहा है, उसको यदि कोई अफसर मिलता है, 28,000 की नौकरी मिलती है, तो वो 20,000 वाली नौकरी छोड़ देता है और 28,000 वाली नौकरी करना आरंभ कर देता है। और जब उसको कोई 40,000 वाली नौकरी मिलती है तो फिर वो 28,000 वाली नौकरी भी छोड़ देते हैं। यानी कि सभी आत्मा सदा ही बड़े से बड़ा सुख चाहती है, और बड़े से बड़ा सुख जो एक दुख रहित है, वो एक आनंद की स्थिति है, वो केवल परमात्मा के लिए कहा जाता है। परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, जबकि हम सभी आत्मा केवल और केवल ज्ञान स्वरूप है। जब हम आत्मा परमात्मा के सम्मुख होने लगते हैं तो फिर हमें आनंद की झलकें मिलने लगती है। और जब हम पूर्ण रूप से देखिए, आपके हमारे मन में देखिए, ये जो विषय भोगों के जो वृत्तियां हैं, वो पूर्ण रूप से कहते हैं ना, चित्त वृत्तियों का निरोध होना। एक योग दर्शन का शास्त्र आता है, देखिए चित्त वृत्तियों का निरोध करने के लिए जो हम प्रयास करते हैं वो एक साधना है। जब हम उसमें एक परम लक्ष्य पे पहुंच जाते हैं, चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, हम समाधि में चले जाते हैं, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, परमात्मा का दर्शन हो जाता है। देखिए, ये शब्दों से ये सभी स्थितियां बहुत ही आसान लगती हैं, लेकिन इनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य का देखिए जन्म भी छोटा पड़ जाता है। अनेक जन्मों की ये साधनाएं होती हैं। तो ये तभी होती है जब हम देखिए शब्दों की दुनिया से आगे निकलकर भावों की दुनिया में पहुंचते हैं। और भावों की दुनिया में हम जितना देखिए गहरे तल पर उतरते जाते हैं तो आपके हमारे वो एक संस्कार बनने लगते हैं। तो इन सभी स्थितियों को देखिए मैंने आज इसलिए समझाया है ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में देखिए, पहले तो सर्वप्रथम हम सत्संग श्रद्धापूर्वक करें, सुने गए शब्दों पर हम चिंतन करें, ताकि वो शब्द ही फिर भाव का रूप धारण कर ले। फिर वो भावों पर हम गहरा चिंतन करें। देखिए, शब्दों को आप 1% की सफलता समझ सकते हो, जब हम भावों के स्तर पर चिंतन मनन करते हैं तो आप 10% की सफलता मान सकते हो। जब हम देखिए बहुत ही गहरे तल पर एक संस्कार अपना बना लेते हैं, ज्ञान का एक संस्कार बना लेते हैं, अज्ञानता समाप्त कर लेते हैं, तो उसको आप 100% की सफलता समझ। क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर ही हम अपनी अज्ञानता पूर्ण रूप से जब समाप्त कर लेते हैं, विवेक शक्ति 100% जाग जाती है, तो आपका हमारा फिर कारण शरीर समाप्त माना जाता है। कारण शरीर के समाप्त होते ही सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाता है। इसी को ही शास्त्रों में देखिए मायातीत की स्थिति कहा जाता है। यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते यदि आपका हमारा कारण शरीर सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाते हैं तो इसको मायातीत की स्थिति समझा जाता है। और स्थूल शरीर तो देखिए सभी के ही बिना प्रयत्न के भी समाप्त होते हुए हम देखते ही रहते हैं। कितने ही मनुष्यों की देखिए मृत्यु हम देख चुके हैं। यानी कि स्थूल शरीर की मृत्यु तो देखिए सहज ही अपने आप ही सभी की आती है, क्योंकि स्थूल शरीर तो देखिए एक आयु लेके आता है, सांसें लेकर आता है। जब वो सांसें समाप्त हो जाती हैं या फिर कोई निमित्त मात्र ऐसा कारण बन जाता है तो आपको हमें मृत्यु हो जाती है। और यदि हमने स्थूल शरीर के रहते रहते ये कारण शरीर को समाप्त नहीं किया होता तो फिर कारण शरीर में जैसे जैसे कर्माशय की पाप पुण्य कर्मों का लेखा जोखा होता है, जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं, उसी के अनुसार ही कहो या कर्मफल सिद्धांत के अनुसार फिर मरने के बाद हमें एक नए स्थूल शरीर का एक निर्माण करना होता है। ये सभी स्थितियों को हम देखिए, हम जितना चिंतन करते हैं उतना उतना आपका हमारा मिला हुआ जीवन देखिए सफल होने लगता है। देखिए, सफलता किसमें है कि हम आध्यात्मिक उन्नति करें। यदि हम देखिए दिन रात मेहनत करके जितनी भी भौतिक उपलब्धियां प्राप्त कर भी लेते हैं, ये तो मरने के साथ ही देखिए समाप्त समझी जाती है। यानी कि भौतिक उन्नति मरने के साथ ही समाप्त हो जाती है, जबकि आध्यात्मिक उन्नति हम भले ही देखिए 15% करते हैं तो 15% देखिए वो सुरक्षित बनी रहती है। यदि हम 35% आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं तो वो 35% देखिए अगले मनुष्य जीवन में हमें सहज ही मिल जाती है, वैसी ही अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, ताकि फिर हम आगे की जो 65% की जो शेष बची हुई यात्रा है उसकी ओर लग जाए। इन सभी स्थितियों को आप जितना ध्यान से
इस पर चिंतन करोगे उतनी उतनी आपकी देखिए आध्यात्मिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। तो मेरे मन में आज आया कि देखिए ये शब्दों और भावों में ये भेद पे थोड़ी सी हम चर्चा करें, क्योंकि शब्द आपके हमारे जीवन की एक दिशा निर्धारित करते हैं। तो इसलिए हमें अपने मिले हुए जीवन में सात्विक शब्दों का चयन करना चाहिए। कहते हैं ना गुरु मंत्र लेना चाहिए। उसका अभिप्राय क्या होता है कि हम देखिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपना सत्वगुण बढ़ाएं, हम उस विशुद्ध सत्वगुणी परमात्मा से जुड़ें। देखिए इन सभी बातों के हमें सूक्ष्म अर्थों को ज्ञानपूर्वक समझना होता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, यानी कि हम सभी भाई बहनों की मिले हुए जीवन में साधना आरंभ हो, ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, प्रेरणादायक लगती हो, परमात्मा से प्रीति करवाने में सहायक लग रही हो, आपके अंधविश्वास समाप्त करने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सात्विक स्थितियां बने, सत्वगुण का विस्तार हो, हम सभी भाई बहनों के बीच में भाईचारा बना रहे, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपके मन में वीडियो संबंधित कोई प्रश्न उठ रहा हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, सुझाव या अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।